नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में केतु का सभी 12 भावों में क्या फल होता है। केतु एक छाया ग्रह है। वह जिस घर में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके प्रभाव के अनुसार ही, उसके शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार ही फल देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं केतु का मेष लग्न की कुंडली में सभी 12 भावों में फल। यदि केतु पहले भाव में बैठा हो तो यह केतु के शत्रु मंगल की राशि है। यहां स्थित केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंताएं तथा अन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार रहता है। उसके शरीर में कहीं ना कहीं बार बार चोट लगती रहती है तथा सौंदर्य में भी उसकी कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती और परिश्रमी होता है, मगर फिर भी वह गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला होता है, मगर फिर भी वह बार बार कई परेशानियों का शिकार होता रहता है। यदि केतु द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह केतु के मित्र शुक्र की राशि है। यहां स्थित केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक कष्ट, चिंता, धन की कमी, परिवार से परेशानियों और झगड़ों का शिकार रहता है, परंतु वह अपने विवेक और मुक्ति बल से थोड़ा मोड़ा स्थिति में सुधार जरूर कर पाता है, मगर वह फिर भी अंदर से चिंताओं और निर्धन होने की वजह से दुखी रहने वाला होता है। वह अपनी असलियत को प्रकट नहीं होने देता है, फलतः लोग उसे धनवान ही समझते रहते हैं। यदि केतु तृतीय भाव में बैठा हो तो यह केतु के मित्र बुध की राशि है। यहाँ केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहन के पक्ष से भी कमजोरी बनी रहती है तथा वह भीरू स्वभाव का होता है। गुप्त युक्तियों में आश्रय और स्वार्थ साधना करने वाला होता है, परंतु अत्यधिक परिश्रम करने पर भी उसे सफलता बहुत कम मिल पाती है। उसका उद्देश्य हमेशा अपने आप को सफल करने में लगा रहता है, मगर उसको सफलता हमेशा बहुत ही कम मिल पाती है। यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठा हो तो यह केतु की शत्रु चंद्रमा की राशि है, क्योंकि यहाँ कर्क राशि है। यहाँ स्थित केतु के प्रभाव से जातक की माता को भूमि और भवन को, गाड़ी, वाहन आदि के सुख में कमी आती है तथा कुटुंब के विषय में भी अशांति बनी रहती है, यानी उसको पारिवारिक सुख में भी कमी रहती है। चंद्रमा की राशि पर केतु के होने के कारण जातक का मनोबल बना रहता है, अतः उसी के बल पर वह अपने संकटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होता रहता है। ऐसा जातक अपना देश छोड़कर विदेश में भी जाकर बसने वाला हो सकता है। यदि केतु पांचवें भाव में बैठा हो तो ये केतु के शत्रु सूर्य की राशि है। यहाँ स्थित केतु के प्रभाव से जातक के विद्या अध्ययन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत कमजोर होती है। यही कारण है कि उसको अधिक विद्या प्राप्त नहीं हो पाती है। वह अपने संतान पक्ष से भी दुखी रहता है। इस ग्रह स्थिति का जातक स्वभाव से उग्र, कठोर वचन बोलने वाला होता है। अत्यंत परिश्रमी होने के साथ साथ उसको सफलता कम ही मिल पाती है। यदि केतु छठवें भाव में बैठा हो तो यह केतु के मित्र बुध की राशि है। यहाँ पर कन्या राशि है। इस राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। वह बड़ा हिम्मती, साहसी और बहादुर और विवेकशीलता से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, परंतु मन के भीतर वह बहुत कमजोरियों को छिपाए रहता है। उसे ननिहाल के पक्ष से भी कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। संक्षेप में कहें, ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती और शत्रु विजयी होता है, मगर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि केतु सातवें भाव में स्थित हो तो यह केतु के मित्र शुक्र की राशि है। यहाँ स्थित केतु के प्रभाव से जातक की व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पारिवारिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए उसे अनेक प्रकार की युक्तियों से काम लेना पड़ता है। अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा उसे व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में
कुछ कमियां दूर करने में सफलता जरूर मिलती है और वह कुछ हद तक सफल जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यदि केतु 8वें भाव में बैठा हो तो यह केतु की शत्रु मंगल की राशि है। यहाँ वृश्चिक राशि है। यहाँ स्थित केतु के प्रभाव से जातक की अपने जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है तथा उसको पुरातत्व में हानि उठानी पड़ सकती है। मगर ऐसा जातक अपनी गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु उसकी कष्टों का अंत नहीं हो पाता है। उसके शरीर में कोई ना कोई रोग हमेशा बना ही रहता है। यदि केतु नवम भाव में बैठा हो तो यह केतु के शत्रु गुरु की राशि है, मगर यहाँ धनु राशि है और धनु राशि में केतु अच्छा फल देने वाला होता है। इस राशि में स्थित केतु उच्च का प्रभाव देने वाला होता है। ऐसा जातक भाग्यवान, धर्मात्मा, धनी होता है, परंतु उसके जीवन में फिर भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आते ही रहते हैं तथा उसे अनेक प्रकार के कष्टों और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसा जातक संघर्षपूर्ण मगर सुखी जीवन और धार्मिक जीवन जीने वाला होता है। यदि केतु 10वें भाव में बैठा हो तो यह केतु के मित्र शनि की राशि है, क्योंकि यहाँ मकर राशि है। यहाँ पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने पिता तथा व्यवसाय में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातक का अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता है। उसे अपने व्यवसाय में अनेक बार परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, परंतु अपनी गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम और विवेक के बल पर वह मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल रहता है। यानी उसको समाज में काफी मान प्रतिष्ठा और सफलताएं प्राप्त होती हैं। यदि केतु 11वें भाव में स्थित हो तो ये केतु के मित्र शनि की राशि है। यहाँ कुंभ राशि है। यहाँ स्थित केतु के प्रभाव से जातक कोई आमदनी बहुत अच्छी रहती है। वह अपनी गुप्त युक्तियों और विवेक के बल पर अनेक प्रकार का मुनाफा कमाने में सफल रहता है, परंतु उसे अपनी आय के साधनों को बार बार परिवर्तित करना पड़ता है। उसको उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि केतु 12वें भाव में स्थित हो तो यह केतु के शत्रु गुरु की राशि है। यहाँ पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के संबंध में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। यानी उसकी बाहरी लोगों से संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं तथा खर्च संबंधी भी उसको कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं। यानी उसका खर्च बढ़ जाता है। मगर उसके बाहर देश में संबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं और वह संबंध उसके जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। कुंडली में यदि गुरु शुभ हो तो इस कारण उसे कभी कभी बहुत अच्छा लाभ होता है तथा अच्छे कामों में वह अपने धन को व्यय करने वाला होता है। यह था मेष लग्न की कुंडली में केतु का सभी 12 भाव में फल। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।